हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो मेरा एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि उन्होंने मुझे पर्सनल कांटेक्ट किया था और उन सब्सक्राइबर ने मुझसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस किया, जिसके लिए उन्होंने मुझसे सॉरी कांटेक्ट किया था। वो कह रहे थे कि जो है उनको वो बहुत ज़्यादा इनर वर्क करती हैं, अच्छे से इनर वर्क करती हैं, एंड आफ्टर दैट बाद भी, उसके बावजूद भी वो जो है उनका एंगर इशू जो है वो रह रह के अभी भी पूरी तरह से हील नहीं होया है शायद, और वो रह रह के जो है वो सरफेस हो जाता है। तो उनको ये लगता है कि जैसे उनका इनर वर्क उनके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है ढंग से, जैसे करना चाहिए, क्योंकि उनको अभी भी रह रह के एंगर इश्यूज हो जाते हैं। वो अभी भी रह रह के गुस्सा कर बैठते हैं और उनको फिर बाद में बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हैं कि उन्होंने गुस्सा क्यों किया, और रह रह के उनको वो गिल्ट जो है वो परेशान करता है। तो देखिए, अगर आप एक साफ मन और आत्मा के इंसान हैं, ठीक है, आपके पास एक साफ मन और साफ आत्मा है, तो नो डाउट आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन सच बात यह है कि आप उसके लिए बुरा फील करते हैं। ठीक है, ईविल पीपल और गुड पीपल में यही फ़र्क होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो 3D के इफ़ेक्ट से बचे रह पाते हैं, लेकिन उनको रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है अब कि वो गलती कर बैठे हैं। तो गुस्सा आना जो है, उसके बाद जो उनको एक फीलिंग आती है कि मैंने ये क्या कर दिया, वो एक बिल्कुल नेचुरल फीलिंग है, क्योंकि वो खुद से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो खुद को ग्रो करना चाहते हैं, वो खुद पे वर्क कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये हो जाता है ऐसा, तो फिर वो उस गिल्ट में जाते हैं। ठीक है, तो ये तो वेरी नेचुरल है। ये तो मैंने उन्हें समझाया कि आप इसके लिए खुद को माफ़ करना सीखें, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, उसको आप अब चेंज नहीं कर सकते हो। आप जो चीज़ कर सकते हो वो आगे सॉल्यूशन पे बात कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो उस चीज़ का। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। पहले तो थोड़ा सा मैं ये बात करूँगी कि अगर आप एक अच्छे और स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप मानते हैं कि आपकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, आप मानते हैं कि आपके मन में किसी के भी लिए मेल नहीं है, फिर भी ये सफाई क्यों नहीं हो पा रही है कि आपको क्रोध आ जाता है, आपको लगता है कि आपके अंदर अभी भी कूड़ा कचरा बाकी है, ठीक है, लोगों के लिए गुस्सा बाकी है, और आप जो है उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। और उसके बाद मैं आपसे सॉल्यूशन की बात करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों, जब आप इनर वर्क करते हैं और डीप इनर वर्क में जैसे जैसे आप उतरते जाएंगे, आप पाएंगे कि कुछ एनर्जीज या कुछ लोग या कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जिनके संपर्क में आते ही आप तुरंत ट्रिगर हो जाते हो और आपको गुस्सा आता है। अब यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि जब आप कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हो, तो आपका जो है ऊर्जा जो है वो एनर्जी अपने आप से रेज करती है, ठीक है, आपकी वाइब्रेशन रेज करती है। अब आपने अपनी वाइब्रेशन तो रेज की है, आप कॉन्शियस एफर्ट के साथ अपनी वाइब्रेशन रेज कर रहे हो, लेकिन आसपास के लोग तो सेम ही है ना, आसपास जो सिचुएशंस हैं वो तो जब तक आपका जो है चल रहा है उस वक्त भी वो लोग सेम हैं। अगर कोई नेगेटिविटी में है तो वो नेगेटिविटी में ही है, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपने अपनी जो पॉजिटिविटी है वो रेज की है, अपनी वाइब्रेशन रेज की है, तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि गुस्सा आना इज़ वेरी नेचुरल। आध्यात्मिक लोगों को गुस्सा आता है, स्पिरिचुअल लोगों को गुस्सा आता है, क्योंकि जब भी वो अपने आसपास, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन रेज हो जाती है, उनकी वाइब्रेशन अच्छे वाइब्रेशनल लेवल पे वो होते हैं, और जब उनके आसपास कोई नेगेटिविटी उन्हें दिखाई देती है, कोई नेगेटिव पर्सन उन्हें दिखाई देता है, कोई नेगेटिव सिचुएशन वो फेस करते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत ही ट्रिगरिंग कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पे तब तक आप इनर वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन आपको हैंडल कैसे करना है, जब तक आपको हैंडल करना नहीं आया उस चीज़ को, तब तक ये चीज़ आप ही के लिए सज़ा बन जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि आपकी जब ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, आपकी जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो आपके अंदर इस टाइप की क्षमताएं आ जाती हैं कि आपकी एक तो बहुत ज़्यादा इंट्यूशन तेज हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो पर्सन जो है वो आपके सामने से चाहे स्वीट भी रह रहा है,
वो सिचुएशन आपको सीधी करके दिखा रहा है कि देखो ये तुम्हारे फ़ायदे की सिचुएशन है, ये तुम्हारे फ़ायदा होगा इसके अंदर। तुम्हें बहुत, जैसे मान लीजिए वो आपको किसी तरह से ल्योर करने की कोशिश कर रहा है, बट आपके साथ क्या होगा कि क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, तो अब आपके साथ ये होगा कि आप क्लियरली देख पाते हो कौन सी एनर्जी किस लेंस के थ्रू आपसे बात कर रही है, वो क्या आपसे फ़ायदा उठाना चाह रही है, या वो आपके साथ पॉजिटिव बिहेवियर का नाटक क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा इमिटेशन क्यों कर रहे हैं, वो आप ना क्लियरली देख पाते हो। अब ये जो चीज़ होती है, ये अब क्लियरली कोई झगड़ा करने आया आपके साथ, वो फिर भी एक बार के लिए आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी अपनी याद दिला के अपने आप को या अपने आप को शांत जैसे तैसे रख के आप निकल जाओ। लेकिन ये ज़्यादा ट्रिगरिंग हो जाता है जब ढके छुपे रूप में कोई, जब आप किसी की एनर्जी कैच करते हो, ठीक है, इसको सिंपल शब्दों में कहूँ तो जब आप किसी की, चाहे वो सामने से आपका कितना भी स्वीट रहे, लेकिन आप उसकी ईविल एनर्जी जो है वो सेंस कर पाते हो, तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा एक आध्यात्मिक पर्सन के लिए जो है और ज़्यादा ट्रिगरिंग हो जाती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ सॉल्यूशन है, कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ कि आप धीरे धीरे आपका ये इशू कम होते होते आपको फ़ायदा पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। आप पाओगे कि पहले से ज़्यादा आपका रिएक्शन कम हो गया है, आप पाओगे कि पहले से ज़्यादा आप कम इम्बैलेंस होते हो अब, ठीक है। तो नंबर 1 टिप जो है वो ये है कि उस जगह, उस पर्सन, उस सिचुएशन, मतलब जैसे भी आप निकल सकें उस चीज़ से निकल जाएं। ओके, आप जैसे भी निकल सकें आप उस चीज़ से निकल जाएं। अगर आप उस पर्सन के साथ एक रूम में हैं, उस वक्त बात चल रही है, आपके अंदर ट्रिगर हो रहा है, आपको समझ आ रहा है देखिए आप बहुत ज़्यादा जो है कॉन्शियस हो जाते हैं जब आप मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं कहना चाहिए, अवेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं तो आपको पता होता है कि ये सिचुएशन अब कौन सा मोड़ ले रही है, या ये पर्सन की बात अब कौन सा मोड़ ले रही है। तो ये पर्सन की बात अब कौन सा मोड़ ले रही है, और आपको ये भी पता है कि आगे चल के कोई झगड़ा कुछ हो जाने वाला है, कोई बात आप बोल बैठोगे, आपका गुस्सा बढ़ रहा है, आपको ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। समटाइम्स मेरे साथ जो मेरे कार्मी करते थे वो तो ये करते थे कि जैसे तो बिल्कुल नेगेटिवली, मतलब कुछ बोलना नहीं है मुंह से, लेकिन अपनी हरकतों से दिखाना है। जब व्हेन दे वर डूइंग समथिंग ईविल, वो ईविल उनके फेस में उतर आता था, उनकी आइज़ में उतर आता था, उनकी स्माइल में उतर आता था। वो स्माइल इतनी गंदी वाली होती थी, वो लिटरली आपका मतलब जो ना भड़के उसको भी भड़का दे। तो उसके लिए एक ही चीज़ आपके लिए वर्क करेगी, तुरंत उस जगह से हट जाएं, उस पर्सन के सामने से हट जाएं। क्योंकि आप जब अच्छी खासी स्पिरिचुअलिटी में जा चुके हो, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये बात, ये बहस, ये जो कुछ भी हो जाएगा, झगड़ा भी हो गया, आपने रिएक्ट भी कर दिया, बिलीव मी 2 से 5 मिनट वहाँ से हटते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये उतनी बड़ी बात नहीं थी, मैं मतलब क्यों किया, मैंने क्यों रिएक्ट किया, ठीक है। आप इतने अवेयर हो जाते हो अपने प्रति, अपनी एनर्जी के प्रति, कि आप समझ जाते हो इमीडिएटली। तो झगड़ा करने के बाद हटने से अच्छा झगड़ा करने से पहले ही हट जाओ ना, रिएक्ट करने से पहले ही हट जाओ। आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको उकसा रहा है, आप रिएक्ट कर बैठोगे, आप इमीडिएटली वो जगह, वो उनके साथ कोई स्पेस शेयर मत करिए, ठीक है। सीधी सादी लैंग्वेज में उनके साथ किसी भी तरह का कोई स्पेस शेयर मत करिए, उनके साथ कोई बातचीत शेयर मत करिए, उनके साथ कोई अपनी एनर्जी शेयर मत करिए। आप अपनी एनर्जी की कीमत समझिए। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आज आपको बोलती हूँ, कितनी एक अजीब बात है कि आपकी एनर्जी की कीमत उन लोगों को पता है। आपको क्या लगता है वो आपको क्यों ट्रिगर करते हैं? वो आपको इसलिए ट्रिगर करते हैं कि उनको पता है आपकी एनर्जी की कीमत क्या है। और क्या विडंबना है कि आपको अपनी एनर्जी की कीमत नहीं पता है, या बाद में समझ आती है, ठीक है। आप रिएक्ट कर बैठते हो। और हमेशा याद रखिए कि ईविल पर्सन हमेशा मैनिपुलेट करेगा, और जो सच्चा पर्सन होगा, जो सच्चा होगा, ठीक है, जिसकी आत्मा शुद्ध होगी, जिसकी आत्मा में कोई कमी नहीं है, ईविल पर्सन जो है वो
आपको मैनिपुलेट करेगा, वो कभी ओपनली चीज़ें नहीं करेगा। लेकिन अगर एक आप अच्छे आध्यात्मिक लेवल पे अच्छी जगह पे हैं तो मैं गारंटी देती हूँ, जब तक आप थोड़ा इमैच्योर स्टेजेस पे हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे आप अच्छे हैं लेकिन आपको अभी डील करना नहीं आ रहा है, तो आप रिएक्ट कर दोगे। और एक इम्पैथ का जब रिएक्शन निकल के आता है तो वो बहुत ज़ोर का रिएक्शन निकल के आता है, वो बर्स्ट आउट होता है और वो सबको दिख जाता है। तो ये मैनिपुलेटिव एनर्जी आपको गलत साबित कर देती है सबके सामने, क्योंकि चिल्ला आप पड़ते हो, बर्स्ट आप करते हो, ठीक है। अब दोस्तों, मेरे बेटे को पाँव में चोट लगी, उसको खून निकल रहा है, वो जस्ट अभी अंदर दिखा के गया, मैं उसको संभालती हूँ। इस बारे में मैं अब कल आगे आपसे बात करूँगी। चलिए बाय दोस्तों।